नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड सम्मान ज्ञान का यह सेट 41 है। इससे पहले हम लोग सेट 40 तक का हम लोग वीडियो देख चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम बेस्ड है। ध्यान रखिए एग्जाम बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम उसी टाइप का पैटर्न है ये, और सेम उसी टाइप का प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये जो सेशन है, जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी आगामी जितने भी झारखंड संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो को देखने में 10 मिनट का टाइम लगेगा और 10 मिनट आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए निकाल ही सकते थे। चलिए सेशन को शुरू करते। पहला प्रश्न लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो संबंध है, यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, 40वां अधिवेशन रामगढ़ में, ध्यान रखना कि 53वां अधिवेशन, ठीक ना, 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। ठीक, और ये कब से कब हुआ था, तो यानी 20 मार्च 1940 को, 1940 को। अब समझना चाह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था यही अधिवेशन का अध्यक्ष था। ठीक, समझना, अब समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों बताएं कि 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था, यानी 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। समझ में आ गया। तो इसका जो अगर पीछे का हिस्ट्री देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद किया गया था। ठीक, तो उसको बोल रहा है कि कब मुक्ति दिया गया था। ऑप्शन देते हैं 18 मार्च 1919 को, 10 जून 1919 को, 19 अगस्त 1919 को, 27 दिसंबर 1919 को। तो यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 27 दिसंबर 1919 को। दूसरा प्रश्न पर लेते हैं कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची कब किससे मिलने आए थे। रांची किससे मिलने आए थे। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया एडवर्ड गेट से, टेलर से, जतरा उरांव से और फादर कामिल बुल्के से। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम, यानी कि ये किसके कहने पर रांची आया था। तो कृष्ण वल्लभ सहाय, कृष्ण वल्लभ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वल्लभ सहाय। तो यानी मिलने किससे आया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। किसके कहने पर थे, कृष्ण वल्लभ सहाय से। कहाँ आए थे, मोतिहारी से रांची। ठीक, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तीसरा प्रश्न पर आते हैं कि रांची में रॉलेट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रॉलेट और जलियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था रांची में। यानी ऑप्शन दे दिया कि ननी गोपाल मुखर्जी, तपन वर्मा, गुलाब तिवारी, सूरज मंडल। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय यानी इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था गुलाब तिवारी ने किया था रांची में। ठीक, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी जो बना था उसमें कृष्ण वल्लभ सहाय को कौन सा यानी कि कौन सा इसको पद दिया गया था। ऑप्शन दे दिया अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव। तो उसको जो पद दिया गया था यानी सचिव का पद दिया गया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन दे दिया 1, 3, 2, 5, एक भी नहीं। ठीक, तो झारखंड में कुल एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं उसको, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या फिर बेतला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो एक है, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि छठा प्रश्न है कि 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे। ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन इससे पहले वाला हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि कृष्ण वल्लभ सहाय को कौन सा पद, यानी प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद दिया गया था, तो सचिव का। ठीक, लेकिन 1927 में जो चुनाव हो रहा था तो उसमें दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुना गया था। ऑप्शन दे दिए सूरज मंडल, रामेश्वर लाल, विनोदानंद झा, सुरेश तिवारी। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वर लाल। ठीक, रामेश्वर लाल जो है चुने गए थे दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पाते सातवां प्रश्न है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय चरखा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन थी। चरखा आंदोलन याद रखना, असहयोग आंदोलन के समय कब क्या चल रहा था, चरखा आंदोलन। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई थी। ऑप्शन दे दिया सरला देवी, कलावती देवी, सरस्वती देवी, शैलबाला वर्मा। तो महत्वपूर्ण भूमिका जो था चरखा आंदोलन में वो सरला देवी का था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है कि जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित। ऑप्शन दे दिया रांची, बोकारो, चाईबासा, पलामू। तो जवाहरलाल जैविक उद्यान जो झारखंड के में जो है वो यानी झारखंड के बोकारो में स्थित, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक, तो 2019 से पहले ध्यान देना, 2019
इसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो उससे पहले था यानी ध्यान देना 2016, ठीक। लेकिन करंट में अगर देखा जाए तो 2023 में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 15वां, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि 10वां प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना इस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन दे दिया है 5वीं, तीसरी, चौथी, दूसरी। तो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1951 से 56। दूसरा जो हुआ था 56 से 61। तीसरा हुआ था 61 से, एक साल पहले ख़त्म हो गया था, 64, ठीक। फिर नेक्स्ट हुआ था 64 से और 61 से 66, यानी 5 वर्ष होगा, लेकिन इसको असफल माना गया था। यानी प्रथम था, ये द्वितीय थे, ये तृतीय, यानी इसी को असफल माना गया था क्योंकि उस समय चीन का युद्ध यानी ये यहाँ पे हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसको असफल माना गया था, ठीक। 66 हुआ था और 66 से ध्यान देना कि 69 तक योजना अवकाश चल रहा था, यानी प्रथम योजना अवकाश, यानी इसमें कोई भी योजना नहीं बना था। उसके बाद चतुर्थ आ गया, यानी चौथा 69 से 74, ठीक। और उसका 5वां जो चला 74 से 1978 तक। तो ध्यान देना कि ये 4 ही वर्ष तक चला था, ठीक, 4 ही वर्ष तक चला था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसी काल में बोले स्वर्ण रेखा परियोजना का निर्माण हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी, तो 5वीं, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 1974 से 1978 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे दिया है 98, 103, 107, 110। तो 110 हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं 12वां प्रश्न कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में। ऑप्शन दे दिया रांची, हजारीबाग, गुमला, पलामू। तो रांची, यानी रांची में जो है ना सर्वाधिक जलप्रपात है, यानी झरनों का शहर भी कहा जाता है इसको, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन दे दिया 78,720 वर्ग किलोमीटर, 79,320 किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर और 79,94 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो याद रखना कि जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन, भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य में कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं। ऑप्शन दे दिया है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन दे दिया उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम। तो झारखंड में सबसे अधिक सर्वाधिक कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन दे दिया है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो राजमहल ट्रैप जो है ना वो उत्तर पूर्व में पाया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 16वां प्रश्न है कि किसी भूमि के उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत, यानी कि रैयत किसको देख, जो कि रैयत को धारण किया हो उसको रैयत बोलते हैं। रैयती जमीन को जो धारण किया होता है उसको रैयत बोलते हैं, ठीक। तो रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाने का प्रावधान CNT एक्ट के किस धारा में है। तो CNT एक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CNT एक्ट कब लागू हुआ था, CNT एक्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये सारा चीज़ जान लेते हैं। तो CNT एक्ट ये कब हुआ था, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, 11 नवंबर 1908 को। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, एक अंग्रेज ने किया था, जॉन एच हॉफमैन, ठीक। इन्होंने तैयार किया था प्रारूप। इसमें कुल कितनी धारा और कितनी अध्याय है, तो टोटल अध्याय जो है वो 19 है और धारा टोटल कितना है 271 धारा है, 271 धारा है, ठीक। 19 अध्याय और 271 धारा है। कब लागू किया था, 11 नवंबर 1908 को, ठीक ना। सबसे पहले इससे जो है ना कलकत्ता गजट ने प्रकाशित किया था, कलकत्ता गजट ने प्रकाशित किया था, ठीक। याद रखना ये सब चीज़ पॉइंट्स।
तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बोला कि किसी भूमि का उपयोग में उसकी प्रकृति बदलने पर रैयत का उस भूमि पर अधिकार खत्म हो जाएगा या सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन दे दिया है, धारा 15, धारा 17, धारा 19, धारा 21। तो ऐसा प्रावधान जो है वो धारा 21 में किया गया है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि मुंडारी खुटकट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस धारा में है। ऑप्शन दे धारा 235, धारा 238, धारा 242, धारा 245। ठीक, तो मुंडारी खुटकट्टी भूमि के संबंध में भू वापसी का जो प्रावधान किया गया है वो सीएनटी एक्ट के धारा 242 में क्या गया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि भूयरी जमीन राज्य में विशेष किस जनजाति समुदाय के पास ज़्यादा है। ठीक, ऑप्शन दे कोल, उरांव, बैगा हो। तो उरांव के पास भूयरी जमीन जो है ना सबसे अधिक है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि बोल रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट ये किस वर्ष लागू किया गया था। बिहार शेड्यूल एरिया यानी एक्ट ये बोल रहा है कि कब लागू किया गया। तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट ऑप्शन दे 1969, 1971, 1973, 1975। तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट जो 1969 यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, इसी में लागू किया गया था। 20वां और अंतिम सेट इस प्रश्न का देखेंगे कि सीएनटी एक्ट 1908 का जो प्रारूप यानी ब्लूप्रिंट जो है ना किसने तैयार किया था। ऑप्शन दे डेविड कूपर, अभी इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले ये जो लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। ठीक, रिचर्ड वेकर, एडवर्ड गेट, जॉन एच हॉफमैन। तो जॉन एच हॉफमैन ने ही ब्लूप्रिंट तैयार किया था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर से हम लोग नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।